नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका राजपूत आज आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एक सुंदर सी कहानी जिसका शीर्षक है अधव्याहे। लेखिका है सुमिता शर्मा। दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि एक जीवन साथी का क्या महत्व होता है। एक जीवन साथी ही होता है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता है। हर रिश्तों से अनमोल नहीं है जिसका कोई मोल, वो होता है जीवन साथी का रिश्ता। तो आप सभी अपने जीवन साथी को प्यार से रखें, भावनाओं को समझें और ताउम्र एक दूसरे का साथ देते रहें। चलिए सुनाती हूँ आपको ये सुंदर सी कहानी, आशा उम्मीद के साथ कि कहानी आपको पसंद आएगी। चाचा ने भतीजी में अपना अतीत देखा। तो भतीजी को चाचा में अपना भविष्य दिखा। ना भूल सुखता ना भाभी, लेकिन दोनों से ज्यादा प्रभावी थी ऐंठ। वही ऐंठ जो पवित्र आग के पक्के रिश्तों को भी तोड़ डालती है। चार टूटे हुए अधव्याही की ये कहानी परख रही है कि ऐंठ पक्की होती है या पहल। क्यों रे राघव, बहू को घर कब लाएगा? शंभू चाचा ने खटिया पर लेटे लेटे ही सवाल किया। राघव उनको अनसुना करते हुए तेजी से पुराना कपड़ा हाथ में उठाकर आंगन में रखी मोटरसाइकिल पोंछने लगा। सब पर बोझ बनकर बैठे हैं, ना घर बसाया ना परिवार। अब पराई स्त्रियों की खबर ना रखोगे तो भला और क्या करोगे? अपनी बहू की खोज खबर तक ना ली, अब सबकी बहुओं की जानकारी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहू तेरे, बड़बड़ाते हुए बाइक साफ करके वह नौकरी पर चला गया। शंभू चाचा भी अपनी इस उपेक्षा पर मुस्कुराकर मौन रह गए। शायद उनका यही एकमात्र प्रायश्चित था। कभी सरवन कुमार कहे जाने वाले शंभू की मुंह से निकली बात नहीं, पत्थर की लकीर मानी जाती थी। सादे बहा असील के सपने हूं मैं छुई जाए, आप निभावे जन्म भर लइका ने कही जाए। रघुकुल की रीत की तरह बात के धनी शंभू चाचा के बचन की लोग गारंटी लेते थे। कहते थे बंदूक की गोली बदल सकती है, पर शंभू की बोली नहीं। किसे पता था कि यही आन एक दिन उनका जीवन यूं तहस नहस कर देगी। अब फौज से रिटायर शंभू की जगह पराई इच्छा पर निर्भर रहने वाले बोझ के अधिकार न थी। परिवार में वे जब तक खर्च करते तब जरूरी होते और धीरे धीरे कब्जे ज्यादा खर्च ना उठा सके तो कब गैर जरूरी हो गए पता ही नहीं चला। उन्हें ना विवाहित कह सकते थे ना अविवाहित। रंग रूप में पुरुषित आदर्श पर खरे शंभू गृहस्थी होते हुए वे गृहस्थ ना थे। उनका कमरा बस सफाई के नाम पर खुलता और बंद होता। दीवार पर टंगी उनके विवाह की एकमात्र श्वेत श्याम तस्वीर ही थी। स्त्री का अस्तित्व उस कमरे में चाची की तो उसकी स्मृतियों में ही बड़ी बड़ी धुंधली सी याद थी। उन्हें उसने कभी अपने घर में न देखा था। चाचा की
जिम्मेदारी, रोटी पानी सबको बोझ लगता था, पर चाचा को कोई कभी बोझ न लगता। वे हरसिंगर के पेड़ के नीचे पड़ी टीन के नीचे ही लेटते थे। उनकी खटिया और वह जगह ही उनकी दुनिया थी। जमीन पर पड़े फूल और चाचा में कभी कभी उसे बड़ा साम्य लगता। अधूरे थे पूरे ग्रस्त होकर भी सन्यासी। रात को जब राघव घर लौटा तो आग तापते हुए शंभू ने उसे अपने पास बुला लिया और समझाते हुए कहा, लल्ला बात मान ले, गुस्सा थूक और जाकर बहू को घर ले आ। राघव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, भुगतता रहा हूं आपकी बात मानकर। अगर उस दिन मंडप से उठ जाता तो आज ठाठ से दूजा ब्याह कर चैन से जी रहा होता। फिर व्यंग से बोला, समझा भी कौन रहा है मुझे आप, जिसका घर द्वार कभी बसा ही नहीं। सही चोट कियो हो भतीजे। लोहो पुरुष माने जाने वाले शंभू चाचा आज सिर झुकाए आंखें आंसुओं से सजाए हुए बैठे थे। वो का है कि हम नहीं चाहते कि इस आंगन में एक दूसरा शंभू और बने। अगर तुम्हें किसी की अधब्याही लड़की छोड़ना पुरुष लग रहा है तो ना मानते हमारी बात। कौन सा हमने दुआली लगा दी थी तुम्हारी कनपटी पर। ये कहते कहते फौलाद से शंभू काका उस पल में भीतर और बाहर दोनों ओर से मोमबत्ती की तरह पिघलने लगे। राघव अपने जीवन में पहली बार उनका यह रूप देखकर पराजित हो उठा। उन्हें सीने से लगाते हुए बोला, बुरा मत मानो चाचा, मेरा आपका दिल दुखाने का मन न था। 6 फुट फौजी जिसने दुश्मन की गोली से खौफ ना खाया, वो बोली से दहल गया। रघुआ, मुझे भी तेरी चाची बड़ी प्यारी थी, पर उससे भी बड़ी ऐंठ थी और मुझ में अपनी बात की टेक थी। मैं श्रवण कुमार तो बन गया, लेकिन श्रवण कुमार तो बन लिया अपनी माँ का, पर उसका पति ना बन पाया। बस अपनी बात का धन ही हाथ लगा मेरे। वो होती तो एक एक करके एक दूजे का सहारा होते, परिवार होता। आज बुढ़ापे की दहलीज छूने जा रहा हूँ, मगर क्या जीवन है मेरा, दूसरों पर बोझ हूँ। शंभू चाचा के दिल का फोड़ा आज उसके सामने फूट कर मवाद ज्वालामुखी के लावे सा बह रहा था। राघव ने सपने में भी ना सोचा था कि हंसमुख चंचल नदी से बहने वाले शंभू चाचा के मन की तलहटी में दुख की इतनी गाज जमा होगी। उसने उन्हें जी भर कर रो लेने दिया। चाचा के मन का ज्वर अब मंद पड़ चुका था। वे खुद को संयमित करते हुए बोले, रघुआ, जो गलती मैंने की उसे तू मत दोहरा बेटा। गलती? कैसी गलती चाचा? उसने हैरानी से कहा। शंभू चाचा उस पल में ना जाने कितने बरस पीछे लौट गए। शून्य में देखते हुए बोले, मैं अपनी विवाहित जीवन की रत्ती रत्ती बात अपनी माँ को बताया करता था। आज्ञाकारिता के वेतन ने कभी भी मेरी पीठ से उतरना मंजूर न समझा। मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर इतना अधिक अधिकार किया कि मुझे अपनी छाया के बाहर निकलने ही न दिया।
माँ की जिससे मैं उसे देश निकाला दे आया। अगर समझाया होता तो आज अमर बेला सा दूसरों के गृहस्थी पर ना पल रहा होता। वो घर होती तो आज तेरे भाई बहन तेरे जितने होते। जीवन साथी की जरूरत इस उम्र में सबसे ज्यादा होती है। समय रहते आंखें खोल ले। उसने जो चाहा सो किया, जो दिखाया सो देखा। वह भाप ही ना पाया कि उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। जिसे आग पानी की कस्में खाकर अपने साथ लेकर आया हूं, तू खुद ही देख ले अब कौन मेरा है और मैं किसका हूं। राघव ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और उन्हीं की चारपाई पर लेट गया। गृहस्थी का मार्ग चाचा के चेहरे की लकीरों में किसी नदी के भंवर सा घूम रहा था। वह धीरे से बोला, चाचा। उन्होंने उत्तर दिया, दादी बाबा तो कब के गुजर गए थे। चाची को ना लाने की भीष्म प्रतिज्ञा कब तक निभाओगे? ले क्यों नहीं आते? वो भी तो निभा रही है रघुआ, जाने जिंदा भी है कि नहीं है। चाचा आसमान की ओर ताकते हुए बोले। अगली सुबह चाचा देर तक सोए। आंगन में चहल पहल कम थी। राघव की मोटरसाइकिल भी जगह पर थी। वे नित्य नियम से मंदिर चले गए। 3 दिन हुए राघव की शक्ल न दिखी थी उन्हें। भाभियां यूं भी नाराज रहती। सबको उनके खाली कमरे की जरूरत थी, पर उन्होंने उसे पूजा के फूल की तरह किसी को न सौंपा था। भोजन की थाली देने आए बच्चों से महीने का खर्च भिजवा देते। तीसरा पर भीतर राघव को गए आज 5 दिन हो गए थे। मंदिर में चाचा के आज दीपक जलाने का मन हुआ, उसके घर गृहस्थी की कुशलता के लिए। गोधुती के बाद घर पहुंचे तो पाया कि उनकी खटिया आज हर सिंगार के नीचे ना थी। आंगन में अजीब सी रौनक थी। कोने में हंसी ठिठोली थी। आंगन के तार पर राघव के मैले कपड़े देखकर उन्होंने भारी राहत की सांस ली। अरे रघुआ, बहू ले आया क्या? उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा। हाँ चाचा, वह बाहर आते हुए बोला। उसके पीछे बहू भी चली आ रही थी। उसने धीरे से आंगन की बत्ती जला दी। शंभू को बरसों बाद भी कोने की भीड़ में वह चेहरा न जाने क्यों दिखने लगा, थोड़ी चांदी के साथ। शायद बहू आने की खुशी में बोरा गया हूँ, यह सोचकर उन्होंने अपने सिर में खुद ही चपत लगाते हुए कहा। चाचा, अपने कमरे की चाबी दीजिए। राघव उसके चरण स्पर्श करते हुए बोला। बहू को मुंह दिखाई चाहिए। हाँ हाँ, आज तूने मेरी बात मानकर मुझे बेमोल खरीद लिया है। उन्होंने जनेऊ से चाबी निकालकर उसे साहस देते हुए कहा। मगर ये क्या? बहू तो उनके पैर छूकर सीधे रसोई घर में लौट गई। वे अपनी खटिया आराम करने के लिए खोजने लगे। ना मिलने पर बाहर चबूतरे पर बैठ गए। देर रात उन्हें राघव ने खाने को आवाज लगाई, तब पाया कि उनके कमरे की बत्ती जल रही थी। साफ सुथरी खिले हुए हरसिंगार की महक आज उस बंद कमरे की सीलन निकालकर घुस रही थी। चांद की छनती रोशनी में चुनरी की साड़ी पहने
एक अजनबी प्रकृति थाली लिए उनकी ओर बढ़ी। बेघबरा कर एक अजनबी आकृति थाली लिए उनकी ओर बढ़ी। बेघबरा कर कमरे की ओर उल्टे पैर लौट गए। कमरे में बल्ब की रोशनी में पाया कि ये आकृति राघव की बहू नहीं, उसकी सौभागिनी गृहिणी प्रज्ञेश कुमारी की थी। बरसों बाद इस तरह सामना होने पर वे मौन रह गए। आंसू दोनों ओर थे। उम्र के निशानों पर विरह के प्रतीक स्पष्ट थे। खाइए ना, आवाज सुनकर बे वर्तमान में लौटे। आंगन में हाथ धोते हुए उन्होंने जोर से आवाज लगाई, रघुआ क्या है यार? चाचा वह शर्ट पहनता हुआ आया, बहू नहीं लाया। लाया हूं ना चाचा, और अपनी भी। उस दिन आपकी बातें और आपकी सुनी आंखों ने मुझे बिरहा की बड़ी विकृत तस्वीर दिखाई। मैंने कसम खाई कि दुल्हन के साथ चाची की भी वापसी होगी। आपकी हालत की जिम्मेदार वो प्रतिज्ञा है। आप मुझ में खुद को देख रहे थे, तो क्या मैं आप में खुद को नहीं देख सकता? पापा की आंखों में आंख डाल इतिहास नहीं दोहराया जाएगा कहकर मैं ससुराल निकल गया था। उस दिन पता तो मालूम था। चाची दुल्हन के साथ मुझे देखकर पहले तो पहचान नहीं पाई, फिर जब मैंने आपसे वचन ले लिया था और मैंने साथ चलने का आपका पता बताकर उसकी मालकिन बताकर यहाँ लेकर आया हूँ। जीवन साथी के द्वारा जलाए गए दिए ने उनका विरह दूर कर दिया था और उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में जीवन साथी की क्या महत्वता होती है। धन्यवाद दोस्तों, यह मेरा पहला प्रयास था। आशा उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी जरूर अच्छी लगेगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।